हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यूज इफ x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। वेरिएबल्स की हमें वैल्यू दी हुई है, x की 3, a की -1, b की -2। अब जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्सप्रेशंस को तो फिर हमें उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है 3x - 5 - x + 9। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हमें दो लाइक टर्म्स दिख रही हैं, तो जो दो लाइक टर्म्स हमें दिख रही हैं उनको हम क्या करेंगे, आपस में सॉल्व कर देंगे। और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो जैसे कि हमें दिख रहा है 3x और -x, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो इनको आपस में प्लस या माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x - x -5 + 9। अब हम 3x - x को आपस में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये एक लाइक टर्म है। तो 3x - x होता है 2x, और -5 और +9 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी डिजिट का आता है, तो ये हो जाएगा +4। -5 + 9 +4 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आएगी वो आएगी 2x + 4। अब हमें x की जो वैल्यू है वो गिवन है 3। x इज इक्वल टू 3 हमें गिवन है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 3 + 4, ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 4। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि बॉडमास जो होता है वो क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद एडिशन करना है। तो 2 × 3 = 6, 6 + 4 = 10। तो आंसर जो होगा वो होगा 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास है 2 - 8x + 4x + 4। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लाइक टर्म्स हमें दिख रही है -8x + 4x, ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 4 को एक साथ लिख लेते हैं, -8x और +4x को एक साथ, हमने लाइक टर्म्स को एक साथ पेयर कर लिया। तो 2 + 4 होता है 6, और -8x + 4x ये हो जाएगा -4x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो है बड़ी डिजिट का आता है, तो बड़ी डिजिट हमारे पास -8x है, तो ये हो जाएगा -4x + 6। ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। x की जो वैल्यू दी है वो दी है 3, x की वैल्यू 3 दी है। तो अब हम ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है 6 - 4x, इसमें हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 - 4 × 3। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 12। 6 - 12 कितना होता है, -6, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी डिजिट का आता है, तो ये होगा हमारे पास आंसर -6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है 3a + 5 - 8a + 1। ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3a - 8a + 5 + 1। 3a - 8a ये हो जाएगा -5a, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी डिजिट का आएगा, बड़ी डिजिट जो है 8a है, तो माइनस का साइन आएगा। 5 + 1 होता है 6। तो सिंप्लीफाई होने के बाद एक्सप्रेशन हमारे पास आई -5a + 6। अब वेरिएबल जो है a है और a की वैल्यू क्वेश्चन में हमें मेंशन की गई है -1। a इज इक्वल टू -1 हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -5
मल्टीप्लाइड बाय -1 + 6। अब -5 इंटू -1 ये होता है +5 + 6, तो ये हो जाएगा 11। वैल्यू जो आएगी एक्सप्रेशन की वो आएगी हमारे पास 11। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 10 - 3b -4 -5b। लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं। 10 - 4 -3b -5b। 10 - 4 हमारे पास है 6 -3b -5b, ये हो जाएगा -8b। ये हमारी एक्सप्रेशन आई सिंप्लीफाई होने के बाद। 6 - 8b और b की जो वैल्यू मेंशन की गई है क्वेश्चन में वो है -2। अब हम एक्सप्रेशन में b की वैल्यू -2 रख लेते हैं और फिर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 8 मल्टीप्लाइड बाय -2। ये होगा हमारे पास 6 -8 इंटू -2, ये हो जाएगा +16। 6 + 16 हमारे पास हो जाएगा 22। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 22। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 2a - 2b -4 -5 + a। इसमें हमारे पास लाइक टर्म्स हैं जो हैं 2a और a। एक साथ लिख लेते हैं 2a + a को। -2b -4 -5। लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व किया। 3a + a हो जाएगा, सॉरी 2a + 1a हो जाएगा 3a। -2b -9। -4 और -5 को ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद आया -9। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b। a की जो वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन की गई है वो है -1 और b की जो वैल्यू दी गई है वो है -2। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है इसमें हम a और b की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -9। अब हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे बॉडमास के अकॉर्डिंग। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये हो जाएगा -3। देन -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये हो जाएगा हमारे पास +4। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आंसर हमारा आता है वो उसमें जो साइन होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, साइन जो होगा वो होगा प्लस का, फिर -9। -3 + 4 ये हमारे पास हो जाएगा +1 -9। +1 और -9 कितना होता है, ये होगा -8। साइन माइनस का आया क्योंकि 9 जो है बड़ी डिजिट है 1 से और 9 में माइनस का साइन है, इसलिए जो आंसर हमारा होगा वो माइनस में होगा, आंसर होगा -8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।